आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण खबरों की। एक अर्थ क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो दूसरी गौवंश की दुर्दशा और उनके संरक्षण से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम बात किए लेते हैं अर्थ क्षेत्र की, जहां ओवर एस्टिमेट को लेकर कई सवाल हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट है, एजेंसी विदेशी है। अब इस एजेंसी में इसका सच क्या है ये तो आने वाले भविष्य में सिद्ध होगा, मगर इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि ओवर एस्टिमेट करना ये जीवन का एक नैसर्गिक गुण है जो अर्थ, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये भी सही है कि जीवन में ओवर एस्टिमेट होना नैसर्गिक गुण हो सकता है, मगर जब हम किसी विधि विधान या विधि मान्यता के अनुसार जीवन का आचरण व्यवहार करते हैं तो उनकी अपनी एक महत्वता होती है। हालिया खबर ये है कि मनी मुगलों के बीच में टॉप 10 की लिस्ट में दूसरे तीसरे पायदान पर रहने वाले एक ऐसे ही मनी मुगल अब 17वें नंबर पर है। उन्हें लाखों करोड़ के नुकसान होने की संभावना है, मगर उनका साम्राज्य अभी स्थिर है। हम देखें तो हालिया स्थिति जो अर्थ क्षेत्र में बनी है वह एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट के ओपन होने के आधार पर बनी है। अब रिपोर्ट के अपने दावे हैं। जिस कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है उसके अपने दावे हैं, मगर उनके जो शेयरधारक हैं उनमें एक विश्वास पैदा करने के लिए कंपनी के लोगों ने अपनी बात रखी है। ये सही है कि जब भी कभी किसी भी, चाहे वह प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में के जब मार्ग अवरुद्ध होते हैं तो निश्चित ही बड़ी तबाही देखनी होती है। कहीं बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है और इस तबाही का असर सभी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके लिए हमारा इतिहास गवाह है। हम इतिहास में देखें तो जब जब मार्ग अवरुद्ध हुए हैं तो इस तरह की तबाही देखने मिली है। आज एक अर्थ क्षेत्र की बड़ी कंपनी को बड़े नुकसान होने के बाद सवाल कई हैं, कारण कई हैं। क्या इस कंपनी को भारतीय कंपनी होने का कीमत चुकानी पड़ रही है, या फिर अर्थ क्षेत्र में बढ़ते साम्राज्यवादी ताकतों के एशिया वर्सेस यूरोप होने की संभावना है? यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में निश्चित ही ये अर्थ क्षेत्र की बड़ी कंपनी भारतीय कंपनी है और स्वाभाविक है कि आज ग्लोबल दौर में जब हम जा रहे हैं तो हमें ग्लोबल दौर की समझ और उसकी विधि मान्यता और विधि की प्रमाणिकता का भी ध्यान रखना होता है। ये सही है कि डूबती कंपनी ने ये भी हो सकता है कि मजबूत पकड़ के लिए कभी कभी जो समझदार शिकारी होते हैं तो 2 कदम पीछे लेते हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक भरपूर और ताकतवर हमला करते हैं, जिससे वह अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए, अपनी ताकत को बढ़ा पाए। हम देखें तो संघर्षरत जीवन के परिणाम और उनकी समीक्षा अनादिकाल से होती रही है। कहते हैं सर्व कल्याण में समृद्ध जीवन के बीच आचरण, व्यवहार और विधि मान्यताओं की समीक्षा श्रेष्ठता से होती रहना चाहिए, जिससे सर्व कल्याण में जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध होती रहे। आज जिस तरह की उथल पुथल अर्थ क्षेत्र में मची हुई है, एक कंपनी के घाटे होने पर, उसके शेयर टूटने पर
निश्चित ही एक बड़ा वर्ग है जिसके अपने सवाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है, उसके अपने सवाल हैं। लेकिन इन सब का समाधान भी समय के आधार पर और समीक्षा के आधार पर सटीक हो तो निश्चित ही एक समृद्ध व्यवस्था, चाहे वह विधान सम्मत हो, विधि सम्मत हो या सर्व कल्याण में समृद्धि के मार्ग को और आगे बढ़ाने वाली, अगर जो माहौल खबरों के बीच है, चर्चाओं के बीच है, इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि जो कंपनी आज प्रवाहित हो रही है वह निश्चित ही भारतीय कंपनी है। उसके नफा नुकसान स्वाभाविक रूप से इस भूभाग से जुड़े हुए हैं। और अगर हम कहावतों की माने तो यह भी सुना गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले दिल्ली को फतेह किया तो वहाँ ताली बजाने वाले भी वहाँ उपस्थित लोग ही थे। ऐसा ना हो कि जो भारतीय, क्योंकि देश 140 करोड़ का देश है और उसमें एक यह कंपनी भी है, निश्चित ही ओवर एस्टिमेट होना, किसी को करना, यह चर्चा और सवालों का विषय हो सकता है। लेकिन जब व्यवहारिक तौर पर कोई भी संस्था काम करती है तो उसके अपने दायरे होते हैं, उसके जो विधि है उसके तहत काम करने के अपने दायरे होते हैं। तो निश्चित ही ऐसे में सभी को यह उम्मीद करना चाहिए कि एक बढ़ती भारतीय कंपनी अधिक नुकसान में न जाए। जिस स्थिरता की बात हुई है उस स्थिरता पर बनी रहे तो यह भारतीय अर्थ क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय अर्थ क्षेत्र के लिए सुखद ही कहा जाएगा। अब हम बात किए लेते हैं गौवंश की दुर्दशा और उनके संवर्धन को लेकर छिड़े मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संग्राम की, जहां कांग्रेसियों ने गौशाला पहुंचकर प्रदर्शन किया। नेता महान ले गए गौ माता की जान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पावन भाजपा के नेता है। धरना दिया और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर क्यों आया हुआ? देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज गौ संवर्धन बोर्ड में आया है और हमारी मांग है कि जो गौशाला चल रही है उस गौशाला पे जो कि गायों की हत्या हुई है, गायों की हड्डियों को बेचा जा रहा है, गायों के चमड़े को निकाला जा रहा है। जीव दया नाम से ये गौशाला चल रही है, संचालित हो रही है हुजूर विधानसभा में। और इस गौशाला में जब हम लोग पहुँचे, वहाँ जाकर हमने एक्चुअल स्थिति देखी तो वहाँ पता चला कि वहाँ तो गायों को न पानी दिया जाता है, न खाना दिया जाता है। भूख प्यास से तड़प तड़प कर गौ माताएँ मरती है, फिर उनका चमड़ा निकाला जाता है। और जो संख्या वहाँ पर बताई गई है, दर्शाई गई है, उस संख्या में उतनी गौ माताएं वहाँ पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद को गोभक्त बताती है, परंतु गौ माताओं का इतनी दुर्दशा की हुई है, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने मांग की है कि इस पर FIR दर्ज हो और यहाँ पर जितना भी घोटाला चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है और भाजपा नेताओं के संरक्षण में ये गौशालाएं संचालित हो रही है, इसमें फंड दिया जाता है, उस फंड का दुरुपयोग किया जाता है, उल्टा गौ माताओं की चमड़े से और उनकी हड्डियों से व्यापार किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी और रजिस्ट्रार गौ संवर्धन बोर्ड का घेराव किया था, क्या हुआ? देखिए, हमने घेराव किया, उनसे बात की, विजय राम टेकाम जी से हम मिले। उन्होंने खुद बताया कि बाहर से कुछ गौ माताएं बाहर लाकर खड़ी की गई थी गिनती के लिए, तो उन्होंने तो खुद ही स्वीकार कर लिया है कि गौ माताएं उतनी वहाँ पर थी ही नहीं और उसकी लीपा पोती करने के लिए बाहर से गायों को बुलाया गया और उनका संख्या निर्धारित की गई और ये लीपा पोती करने का पूरी तरह से काम चल रहा है। हमने उनसे मांग की है कि गौ संवर्धन बोर्ड की तरफ से FIR दर्ज की जाए और ये फॉर्मेलिटी नहीं की जाए, क्योंकि इसके पहले भी आपने
बैरसिया में देखा होगा कि भाजपा नेत्री के संरक्षण में गौशाला चल रही थी और उस गौशाला में भी कुओं के अंदर देखिए, हम पूरे प्रदेश भर में हर जिले में हमारे कांग्रेस नेता जाएंगे और हर गौशालाओं पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, गांधी चौपालें लगाएंगे और जब तक एफआईआर नहीं होती हम इस पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। निश्चित ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का सवाल बड़ा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर पंचायत में, मध्य प्रदेश की हर पंचायत में गौशाला खोलने की शुरुआत पूर्व कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने की और उसको मध्य प्रदेश की शिव सरकार ने जारी रखा। ये सही है कि जिस गौशाला का सवाल कांग्रेस ने उठाया है वहाँ दुर्दशा की बात उन्होंने कही है, तो कुछ गौशाला मध्य प्रदेश में ऐसी भी है जहाँ गौ संरक्षण का काम और संवर्धन का काम बेहतर ढंग से हो रहा है। गौवंश के लिए, रहने के लिए, विचरण के लिए, भोजन पानी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं और गौवंश स्वच्छंद रूप से इन गौशालाओं में विचरण करता है। लेकिन अगर कुछ गौशालाएं ऐसी हैं जहां गौवंश की दुर्दशा हो रही है तो निश्चित ही ये सत्ता और पुरुषार्थ पर एक सवाल है जो समूची मानव सभ्यता के लिए एक कलंक ही कहा जा सकता है। क्योंकि जिस समृद्धि के द्योतक गौवंश के लिए अगर मानव या सत्ताएं, सियासत उनके समृद्धि और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाई तो निश्चित ही आने वाले समय में ये समूची मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा कलंक साबित होने वाला है। स्वाभाविक रूप से सत्ताओं को, सियासत को और जो समाज सेवी लोग हैं इस अहम कार्य पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम श्रेष्ठ मानव की सिद्धता सिद्ध करने में सक्षम और सफल हो सके। निश्चित ही इस मानव जीवन में अगर जीवन समृद्धि के प्रति गौवंश की दुर्दशा की खबरें हैं तो इन्हें सुखद नहीं कहा जा सकता, इन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जीव समृद्धि के प्रतीक हो और आज से नहीं अनादिकाल से समृद्धि का प्रतीक रहे हैं, अगर उनकी दुर्दशा हो तो चिंता का विषय अवश्य हो जाता है। इसलिए इस कलंक को मिटाने के लिए, मानव जीवन के लिए और खासकर वो संस्थाएं और सत्ताएं जो सक्षम और समृद्ध हैं उन्हें इस क्षेत्र में अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गौवंश का जीवन संरक्षित और संवर्धित हो सके। तो साथियों, आपने देखा ये थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। साथियों, अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।